बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक नई रेसिपी के साथ। व्यूअर, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी कि घर पे हम किस तरह से एक रोटी से ढेरों सारे मिनी पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं, वो भी तवे पर। जी हाँ, जिनके पास अवन नहीं है वो तवे पर किस तरह से ढेरों सारे मिनी पिज़्ज़ा घर पर रेडी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े और छोटे सब पिज़्ज़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो घर पर अगर हम इसको तवे पर ही रेडी कर लें तो क्या ही बात है। मैं आपके साथ ये भी ज़रूर शेयर करूँगी कि जो ब्रेड है उसको हम किस तरह से सॉफ्ट बना सकते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब शेयर करूँगी आपके साथ इस वीडियो में। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर तकरीबन 4 कप मैंने मैदा लिया था और उसको अच्छे से छान लिया था। आपने मैदे को ज़रूर छानना है, ये सबसे पहला और मेन स्टेप है। अगर आप मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे, उसमें से जो भी लम्स वगैरह या कोई ज़रे होंगे उसको हम साइड पे निकाल देंगे। जब तक मैं मैदे को छान रही हूँ, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर एक पैकेट मैंने इसका लिया था और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ही बन जाता है, यानी कि पूरा पैकेट 4 कप के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। ये हमारी डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है और राइस होने में भी हेल्प करता है। यहाँ पर तकरीबन 2.5 टीस्पून मैंने शुगर पाउडर शामिल की थी। आपके पास शुगर पाउडर ना हो तो घर में मौजूद चीनी को ब्लेंड करके उसको अच्छे से छान कर शुगर पाउडर बना सकते हैं। यहाँ पर एक रूम टेम्परेचर एग शामिल किया था एंड हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ कप पहले मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था और चम्मच की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद दोबारा हाफ़ कप यानी तकरीबन 1 कप पानी लगा था, जो मैंने इसमें शामिल करके डो को अच्छे से गूंद लिया था। यहाँ पर चम्मच का काम ख़त्म होता है और हाथों की मदद से इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया था और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम मज़ीद अपनी डो को अच्छे से गूंद लेंगे। हम इसको तब तक गूंदेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ज़बरदस्त सी डो रेडी हो चुकी थी। आप फिंगर के साथ इसको टच करेंगे तो ये आपको सॉफ्ट सी फील होगी। यहाँ पर बाउल में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, इसको अच्छे से ग्रीस करके अपनी डो को इसमें शामिल करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया था। जब तक हमारी डो राइस हो रही तब तक हम अपनी चिकन स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया था और उसमें 1 क्यूब लहसुन और अदरक की पेस्ट भी शामिल कर दी थी और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था। जब ये मेल्ट हो गई थी तकरीबन 1 मीडियम चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर दिया था और प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करने के बाद इसमें तकरीबन 1 पाव मैंने यानी कि 250 ग्राम चिकन का कीमा शामिल कर दिया था। कीमे को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैंने इसमें कुछ सॉसेस ऐड कर दिए थे। हम अपने चिकन को सॉसेस से ही पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर। इन सब सॉसेस को चिकन में अच्छी तरह 1 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। इतने स्पाइसेस इनफ होंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे सॉसेस भी हमारे पक चुके थे और मसाले भी अच्छे से चिकन में रच चुके थे। यहाँ पर 1 कप मैंने शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम ली थी, ग्रीन वाली। इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और हमने अपनी जो कैप्सिकम है उनको अच्छे से गलाना नहीं है। यहाँ पर मैंने आँच को बंद करने के बाद 3 टेबलस्पून मायोनीज़ और 2 टेबलस्पून मिल्क पैक क्रीम ले ली थी। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं।
इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त चिकन कीमा पिज़्ज़ा की स्टफिंग रेडी हो चुकी थी। अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमारी डो भी अच्छे से राइस हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी डो कितनी ज़बरदस्त तरीके से राइस हुई थी। जब भी आप पिज़्ज़ा डो बनाएं तो फ्रेश ही इसका इस्तेमाल करें और इसमें बेकिंग पाउडर की मिकदार भी इतनी रखें कि ये अच्छे से राइस हो जाए। जब आप ये पिज़्ज़ा बनाएंगे ना, आप देखेंगे कि इसकी जो बेस है, मतलब जो पिज़्ज़ा की ब्रेड है, वो कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनकर रेडी हुई थी। यहाँ पर एक बेलन की मदद से यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और आपकी जो रोटी की थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए। अगर आप भी ढेरों सारे मिनी पिज़्ज़ा घर पर रेडी करना चाहते हैं तो इसी तरह से एक रोटी बनाएं और आप देख सकते हैं कि रोलिंग पिन की मदद से ये कितनी ज़बरदस्त और आसानी से बेल गई थी। मतलब ये हमारी डो इतनी सॉफ्ट बनकर रेडी हुई थी कि आसानी से हमने इसको बेल लिया था। यहाँ पर एक गिलास की मदद से मैंने इनको मिनी पिज़्ज़ा शेप में कट कर लिया था। अगर आपके पास मिनी कटर हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके थे। बाकी जो डो बची थी उसका मैंने एक स्मॉल पिज़्ज़ा रेडी कर लिया था। तकरीबन एक रोटी से मैंने 14 मिनी पिज़्ज़ा रेडी किए थे। पिज़्ज़ा ट्रे को ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने मिनी पिज़्ज़ा इसमें शिफ्ट कर दिए थे और यहाँ पर सब में मैंने फोक की मदद से होल्स कर दिए थे ताकि ये दरमियान में से राइस ना हो और हमारे ज़बरदस्त सी मिनी पिज़्ज़ा की प्रॉपर शेप आए। यहाँ पर 1 टीस्पून सब मिनी पिज़्ज़ा पर 1 बाय 1 मैंने केचप शामिल कर दी थी। उसके बाद जो हमने चिकन की स्टफिंग रेडी की थी वो मैं 1 बाय 1 सब मिनी पिज़्ज़ा के ऊपर शामिल कर दूँगी। आप यकीन माने ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। आप एक दफ़ा बनाएंगे और बार बार बनाने का दिल तो आपका ज़रूर करेगा। उसके बाद मैंने 1 बाय 1 सब के ऊपर मोज़रेला चीज़ शामिल कर दी, थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो पाउडर शामिल करने के बाद यहाँ पर अपना स्मॉल पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं। फोक की मदद से होल कर लिए थे। 2 टेबलस्पून केचप, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून मिल्क पैक की क्रीम शामिल की थी, जो कि चिकन की स्टफिंग रेडी करके मोज़रेला चीज़ शामिल कर दी थी। यहाँ पर मैंने तवे को पहले तकरीबन 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। उसके बाद जो हमने अपने मिनी पिज़्ज़ा रेडी किए थे वो इसके ऊपर रख के इसको कवर कर दिया था। तकरीबन 15 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो चुके थे और आप देख सकते हैं कि ये नीचे से भी अच्छे से बेक हो चुका था। इसी तरह से स्मॉल पिज़्ज़ा तकरीबन 15 मिनट के बाद हमारा यहाँ पर अच्छे से बेक हो चुका था। यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारे के सारे मिनी पिज़्ज़ा रेडी कर लिए थे। आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रेड पीछे से क्रंची और ऊपर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुई थी। आप यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बनकर रेडी हुए थे। आप एक दफ़ा घर पर बनाएंगे तो सब आपकी वाह वाह ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हमारा स्मॉल पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुका था। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेस है वो कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई थी और शिमला मिर्च से तो इसकी लुक बहुत ही लाजवाब आ रही थी। और आप देख सकते हैं कि हमारी स्मॉल पिज़्ज़ा की जो बेस है वो कितनी जालीदार और सॉफ्ट बनकर रेडी हुई थी। एक रोटी से लगाएं मिनी पिज़्ज़ा की लाइंस। आप भी ये सिंपल और इजी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, चाहे इसको पार्टीज़ के लिए बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।